हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग ग्रामीण बस्तियों और शहरी बस्तियों की विशेषताएं देखेंगे। जो यूनिट 2 का छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम लोग सबसे पहले ग्रामीण बस्तियों यानी रूरल सेटलमेंट का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अगर हम लोग रूरल सेटलमेंट का इकोनॉमी को देखें या अर्थव्यवस्था को देखें तो ज़्यादातर लोग या अधिकांश या हम कह सकते हैं कभी कभी पूरी जो जनसंख्या है वो हमें कृषि गतिविधियों, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी यानी कि वन से चीज़ों को प्राप्त करना और उसे लेकर आना, संग्रहण करना, ये चीज़ों में सम्मिलित दिखते हैं। यानी ज़्यादातर लोग जो हैं वे प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। दूसरा है जनसंख्या एवं घनत्व। यदि हम ग्रामीण बस्तियों का जनसंख्या देखें तो इसका आकार छोटा होता है, यानी कम जनसंख्या पाई जाती है और जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है, यानी ज़्यादा एक क्षेत्र में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं और जितने जो घर होते हैं या गृह होते हैं वे भी बिखरे हुए और फैले हुए होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसकी अवसंरचना या उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जितने भी घर होते हैं या फिर जो बस्तियां होती है या पूरा अधिवास जो होता है, ग्रामीण अधिवास, वहाँ पर सीमित अवसंरचना होती है। ज़्यादा बिल्डिंग नहीं होते हैं, ज़्यादा घर भी नहीं होते हैं। ऐसी चीज़ें होती है जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जैसे कम चिकित्सा, शैक्षिक और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होती है। परिवहन सुविधाएं भी हमें कुछ ही देखने को मिलेंगी, सड़कें भी अधिक नहीं होंगी और चिकित्सा के लिए एक दो क्लिनिक होगा या फिर एक दो स्कूल होगा। इस प्रकार से हमें कम अवसंरचना देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीवन शैली। ग्रामीण अधिवास में लोगों का जीवन शैली कैसे होता है। यहाँ पर लोगों की जो जीवन शैली होती है, उनके रहन सहन का जो ढंग होता है वो बहुत ही सरल होता है। लोग सिंपल रहते हैं और उनके बीच जो सामाजिक संबंध होता है वो काफ़ी घनिष्ठ होता है, यानी वे एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे के दुख में और एक दूसरे के सुख में वे एक साथ मिल करके काम करते हैं और दूसरों की मदद करते हुए अच्छे सामाजिक संबंध के साथ रहते हैं। और इसके साथ में उनकी जो पारंपरिक और सांस्कृतिक और धार्मिक रीति रिवाज जो होती है वे भी मजबूत होते हैं। उनका अपनी जो संस्कृति है उससे लगाव रहता है और उसे अच्छे से पालन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निर्मित वातावरण। हम देखते हैं कि जो ग्रामीण अधिवास होते हैं वहाँ पर कम ऊंचाई वाले इमारतें होती हैं जिनमें पर्याप्त खुली जगह होती है, जिसके कारण वहाँ पर जो वातावरण होता है वो भी शुद्ध होता है, प्रदूषण जैसी समस्याएं नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं शहरी बस्तियों की क्या क्या विशेषताएं। शहरी बस्तियां जो हैं यहाँ पर यदि हम अर्थव्यवस्था को देखें तो यहाँ पर लोग विनिर्माण उद्योग यानी कि उद्योग जहाँ पर फैक्ट्री का कारखाना ये चीज़ें होती है, व्यापार से संबंधित कामों में लोग लगे रहते हैं, वाणिज्य होता है, सेवाओं जैसे बैंकिंग सेवा, शिक्षा सेवा, डॉक्टरी सेवा, इस तरह के सेवाओं में लोग काम करते हुए दिखते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वे इन चीज़ों से संबंधित होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनसंख्या कैसी होती है। जनसंख्या अधिक होती है, यानी जनसंख्या का आकार बड़ा होता है। जनसंख्या घनत्व भी अधिक होती है। शहरों में भीड़ अधिक होती है इसलिए जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। परिवार एक दूसरे से सटे हुए और सघन रूप में बसे हुए होते हैं। ज़्यादातर घर जो है वे हमें एक दूसरे से सटे हुए और सघन रूप में मिलते हैं, एक दूसरे से सटे रहेंगे और सघन रूप में हमें दिखाई देंगे। अगली बात हम लोग करते अवसंरचना की, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, किस प्रकार के बिल्डिंग्स होते हैं। तो इसमें उन्नत अवसंरचना होती है, यानी कि जो एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। और जो परिवहन नेटवर्क होता है वो भी काफ़ी भीड़ होती है, यानी बहुत सारे नेटवर्क रहते हैं। एक दूसरे से रास्ते जो हैं एक दूसरे से मिलते हुए जुड़ते हुए बहुत सारे हमें दिखाई देते हैं। राजमार्ग होते हैं और उसके साथ में सबवे होते हैं, बड़े अस्पताल होते हैं और विभिन्न प्रकार की शिक्षा सुविधा होती है, जैसे कि स्कूल केवल नहीं होंगे, कॉलेज भी होंगे, उसके साथ में कोचिंग क्लासेस भी होंगे, फिर अलग से जो स्किल्स या म्यूज़िक क्लासेस होंगे, डांस क्लास होंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। अगर हम जीवन शैली की बात करें तो यहाँ पर गतिशील जीवन शैली होती है, यानी कि जो लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो चेंजेस उसमें देखा जाता है। जैसे
जैसे जैसे समाज में मॉडर्निटी आता है या फिर नया ट्रेंड आता है, उसके अनुसार लोग बदलते रहते हैं, उनके रहन सहन में, उनके खान पान में। और इसके अलावा बहुत विविध संस्कृति देखने के लिए मिलती है, बहुत संस्कृति देखने के लिए मिलती है, यानी कि अलग अलग जाति को मानने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग विश्वास को या मान्यता को रखने वाले, आस्था को रखने वाले लोग देखने के लिए मिलते हैं। और इस प्रकार से जितने भी वर्ग जो होते हैं उस वो स्तरित रहता है, यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोग जो हाई क्लास के लोग रहेंगे, मिडिल क्लास के लोग, फिर लोअर क्लास के लोग भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। और यदि हम यहाँ के इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें बहुत लंबी या ऊंची बिल्डिंग देखने के लिए मिलते हैं, और इसके साथ में हमें बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र दिखते हैं, कारखाने दिखते हैं, फैक्ट्रीज दिखते हैं, और व्यापार से संबंधित काम होते हैं। इस कारण से यहाँ पर जो वातावरण होता है वो भी अलग होता है। यहाँ पर थोड़ा हमें प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण भी देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ें एक शहरी बस्ती की विशेषता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।